Hello students. In our last video, we have studied about diversity in plants and need for classification of plants. In this video, we will study classification of plants in more detail. Classification of plants. We can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surroundings. It is easy to classify the plants on the basis of these observations. Can you tell? First, what are the similarities between a mango, a banyan and a tamarind tree? क्या similarities है mango, banyan and tamarind tree में? That they are huge trees. They give us shade. So let's see trees. Some plants grow tall. Their stem or trunk is hard and strong. They have branches at some height above the ground. They bear flowers and fruit for many years. Such plants are called trees. Trees are tall, big and perennial. That is, they live for many years. तो सबसे पहले ट्री देखेंगे. ट्रीज कुछ प्लांट्स जो है वो बहुत टॉल होते हैं. उनके जो स्टेम है या ट्रंक है वो बहुत हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है. उनके जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड से कुछ लेवल तक ग्रो होते हैं. उनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं बहुत सालों तक. ऐसे टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है ट्रीज. ट्रीज जो होते हैं वो बिग होते हैं एंड पेरिनियल होते हैं. पेरिनियल का मीनिंग है कि ऐसे प्लांट जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस, ओलिएंडर एंड लंटना प्लांट्स? हिबिस्कस, ओलिएंडर एंड लंटना प्लांट्स में क्या सिमिलरिटीज है? दैट दीज आर श्रब्स दैट डू नॉट ग्रो टॉल. ये सारे श्रब्स है जो ज्यादा बड़े हाइट के नहीं होते. तो लेट्स सी श्रब्स. सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. They are shorter and smaller than trees, but they have a thick and hard stem. The oleander, hibiscus, lantana, coranti, and rose are shrubs that may grow up to 2 or 3 meters. तो कुछ प्लांट्स जो है वो ग्राउंड के बहुत नज़दीक ग्रो होते हैं. जो ब्रांचेस भी उनकी होती है वो ग्राउंड के आसपास ही होती है. वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं ट्रीज से. बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम. लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी और मजबूत होती है. जैसे ओलिएंडर, हिबिस्कस, लंटना, कोरंटी, रोज, ये सारे क्या है? श्रब्स है जो ग्राउंड से अप टू 2 to 3 मीटर्स तक ही ग्रो होते हैं. थर्ड क्वेश्चन, What are the similarities between the fenugreek and periwinkle plant? तो फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी और पेरीविंकल यानी कि सदाफुली वाला जो प्लांट है उनमें क्या सिमिलरिटीज दिखाई देती है? दैट दे आर स्मॉल हर्ब्स. हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल. तो हर्ब्स जो होती है वो ग्राउंड से 1 मीटर या 1.5 मीटर तक ही ग्रो हो सकते हैं. The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes. तो हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि हम लोग बोलेंगे बहुत ही डेलिकेट होती है ट्रीज एंड ब्रुशेस से. हर्ब्स में लिव फॉर अ फ्यू मंथ और अप टू 2 years. तो हर्ब्स जो है वो कुछ महीनों तक या 2 सालों तक जिंदा रह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम्स, plants can be classified into 3 types: trees, shrubs and herbs. अगर हम लोग ने साइज एंड हाइट, स्टेम की साइज एंड हाइट के हिसाब से देखा तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में. ट्रीज जो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, श्रब्स जो 2 to 3 मीटर्स तक होते हैं ग्राउंड से, एंड हर्ब्स जो 1 to 1.5 मीटर्स तक ग्रो होते हैं. कैन यू टेल, हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेलरोड क्रीपर, कवाली, वाटरमेलन और अ ग्रेप वाइन? हाउ डू दे ग्रो? क्या तुम लोग ने वाइन्स या वेल देखे? पंपकिन, रेल रोड क्रीपर या कवाली, वाटरमेलन या ग्रेप वाइन के कैसे ग्रो होते हैं वो देखे तो रहेंगे. सो यस, दे ऑलवेज ग्रो विद अ सपोर्ट. हमेशा वो एक सपोर्ट के साथ ग्रो होते हैं. सो वाइन्स, some vines need vertical support for growing while some others spread on the ground. तो कुछ जो वाइन्स होते हैं या क्रीपर्स होते हैं उनको एक वर्टिकल या स्ट्रेट सपोर्ट लगता है ग्रो होने के लिए, और कुछ जो है वो ऐसे ही ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं. Climbers like the money plant have aerial roots.
तो अगर तुम लोग ने मनी प्लांट देखा रहेगा तो मनी प्लांट जैसे जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको एरियल रूट्स होते हैं। एरियल मतलब जो हवा में ग्रो होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर या सॉइल के अंदर ग्रो नहीं होते। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? देखिए कभी कुकुम्बर की टेंड्रिल? ऑफ व्हाट यूज कुड दे बी? टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील? उनके लिए उसका यूज क्या रहेगा, और अगर तुम लोग ने वो वाइन्स को टच किया तो वो कैसे होते हैं, तुम लोग को कैसे उसका फीलिंग होता है। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। तो जो क्रीपर का स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, और वो टेंड्रिल या तो वाइन का या सपोर्ट लेके क्या हो सकते हैं, रैपिडली ग्रो हो सकते हैं। कैन यू टेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड लिव? आप लोग बता सकते हैं कि जो क्रॉप्स है, बाजरा है, वीट, कॉर्न, रेडिश, मैरीगोल्ड, ये कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं? द आंसर इज फॉर अबाउट 1 ईयर। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक जवार, सनफ्लावर इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर। These plants are called as annuals। तो ये जो प्लांट है जैसे कि जवार, सनफ्लावर है, उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह के प्लांट्स को बोला जाता है एनुअल्स। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक कैरेट, बीटरूट इज ऑफ 2 ईयर्स। और जो प्लांट है कैरेट या बीटरूट, उनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स की होती है, तो दे आर कॉल्ड एज बाइनियल्स। Shrubs like the hibiscus and oleander and trees like mango and gulmohar live for several years and bear flowers and fruits. They are called as perennials। तो दूसरे जो shrubs है, hibiscus है, oleander है, या trees है, mango, गुलमोहर, ये बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सालों तक fruits and flowers आते हैं। ऐसे टाइप्स के प्लांट या shrub को बोला जाता है perennials। According to the period of their life cycle, plants are classified as annuals मतलब 1 year, biennials मतलब 2 years and perennials मतलब many years। Can you tell to which part of plants are butterflies and insect attracted? Plants के कौन से पार्ट को butterflies and insect जो है वो attract हैं? Yes, that part is flowers। Plants that bear flowers are called as flowering plant, while the plants that never bear flowers are called as non-flowering plants. Non-flowering plants may not have organs like roots, stems, leaves. ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावर्स आते हैं उनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स, और ऐसे प्लांट जिनको फ्लावर्स नहीं आते उनको बोला जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को फ्लावर्स के साथ साथ रूट्स, स्टेम्स और लीव्स भी कभी कभी नहीं होते। Use your brain power. What type of plants are toadstools or mushrooms? Toadstools and mushrooms किस तरह के plants हैं? Answer is toadstools and mushrooms are example of fungi. According to the old system of classification, fungi were included under kingdom Plantae or kingdom of plants. But since they are not autotrophic, they cannot be included under plants. They are decomposers and hence have saprotrophic mode of nutrition। तो टूडस्टूल एंड मशरूम जो है वो एग्जाम्पल है फंगाई के, और हम लोग ने पहले ही देखा फंगाई आर हेट्रोट्रॉपिक यानी कि फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग? फिग कौन से टाइप का प्लांट है? द आंसर इज फिग इज अ ह्यूज ट्री। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड मेकिंग अ कैनोपी। थर्ड क्वेश्चन, डू फर्न्स, एल्गे, मनी प्लांट बियर फ्लावर्स? क्या फर्न, एल्गे एंड मनी प्लांट को फ्लावर्स आते हैं? द आंसर इज फर्न, एल्गे, मनी प्लांट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स। नेक्स्ट, डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया? The diameter of the flower of the plant Rafflesia arnoldi is about 1 meter. The world's smallest flower is of the plant called Wolffia or duckweed. Its diameter is as small as 0.5 millimeter. तो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका नाम है रेफ्लेशिया एर्नोल्डी, जिसका डायमीटर जो है वो 1 मीटर तक होता है। और वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है उसका नाम है वोल्फिया और डकवीड, जिसका डायमीटर 0.5 mm तक होता है।
Can you tell? First, where does the pomegranate shrub grow? Pomegranate का shrub कहाँ पे grow होता है? The answer is the shrub of pomegranate grows till the height of 6 to 10 meters in the orchards or farms. The pomegranate is cultivated in orchards in western Maharashtra. Orchards म्हणजे फळबाग. Second question, where does the lotus grow? Lotus कहाँ पे grow होता है? Lotus is an aquatic plant and it is seen submerged in the water. Its roots are underwater while leaves float on the water surface. तो लोटस जो है वो एक्वेटिक प्लांट है जो सबमर्ज्ड होता है वाटर के अंदर एंड उसके जो रूट है वो अंडर वाटर होते हैं और जो फ्लावर है वो ऊपर फ्लोट होता है, फ्लावर एंड लीव्स. थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज बुलरशेस द रेल रोड क्रीपर ग्रो? तो बुलरशेस एंड रेल रोड क्रीपर कहाँ पे ग्रो होता है? बुलरशेस ग्रो नियर वाटर सोर्स. Usually it is seen growing on the banks of the water bodies. Railroad creepers are seen growing on the compounds of houses and on the roadside. It cannot grow without support due to its green and flexible stem. बुलरशेस जो है वो वाटर सोर्स के अराउंड ग्रो होते हैं और रेल रोड क्रीपर्स जो है वो कंपाउंड वॉल्स पे होते हैं या रोड साइड पे होते हैं जो सपोर्ट के बिना ग्रो नहीं हो सकते. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डज द डोडर प्लांट ग्रो? डोडर प्लांट कहाँ पे ग्रो होता है? द डोडर प्लांट इज अ पैरासाइटिक प्लांट. इट इज सीन ग्रोइंग ऑन अ होस्ट प्लांट. इट कैनॉट एब्जॉर्ब ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. डोडर प्लांट जो है वो पैरासाइटिक है. पैरासाइटिक यानी कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए. वी सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड अस. हम लोग हमारे आजू बाजू के प्लेसेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं हम लोग को. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और द प्लेस वेयर दे ग्रो. तो प्लांट्स का जैसे पहले क्लासिफिकेशन था वैसे प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे रहते हैं या कहाँ पे ग्रो होते हैं उस हिसाब से भी उनका क्लासिफिकेशन किया गया है. लैंड, वाटर, मार्शी एरियाज, डेजर्ट्स एंड प्लांट्स. तो जैसे प्लांट्स लैंड पे, वाटर, मार्शी एरिया मतलब मड़ी वाला कीचड़ वाला एरिया जो है या डेजर्ट है या इवन बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर भी दूसरे प्लांट ग्रो हो सकते हैं. तो उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है. यूज योर ब्रेन पावर. फर्स्ट, व्हाई डज द वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन वाटर? वाटर हाइसिंथ वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है? द स्टेम ऑफ वाटर हाइसिंथ इज सॉफ्ट एंड स्पंजी. The leaves of hyacinth are all specially modified to help the plant float. Due to this adaptation, water hyacinth float on water. तो water hyacinth की जो stem है वो बहुत soft and sponge जैसी होती है. उसके जो leaves है वो भी specially modified होते हैं ताकि वो plant water के ऊपर float हो. और इस सारे modification हम लोग बोलेंगे adaptation, adjustment की वजह से water hyacinth water के ऊपर float कर सकता है. Second question, why is the stem of the cactus fleshy? Cactus की stem fleshy क्यों होती है? Cactus is a desert plant. In order to survive in a desert, its body is highly modified. The leaves of cactus are reduced and converted into thorns. Therefore, stem take up the function of photosynthesis. It thus turns green and fleshy. तो कैक्टस जो है वो डेजर्ट में रहता है मतलब ही उसको वहां पे सरवाइव करना है इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुए. जैसे कैक्टस के रूट्स जो है वो कम, लीव्स जो है वो कम हो गए हैं एंड उनके जो लीव्स है वो कन्वर्ट हो गए थॉर्न्स. थॉर्न्स यानी कि कांटे, जिसके वजह से जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव्स के बदले स्टेम को करना पड़ता है. इसलिए प्लांट्स के कैक्टस प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रीन एंड फ्लेशी होता है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज टू क्लासीफाई प्लांट्स? प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए कौन से अलग अलग क्राइटेरिया यूज किए गए हैं? आंसर इज देयर आर 4 डिफरेंट क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई प्लांट्स. फर्स्ट, द शेप एंड हाइट ऑफ द स्टेम. अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज ट्रीज, shrubs, herbs and creepers. Second one, the life cycle of the plants. According to this criteria, plants are classified as annual, biennial and perennial. Third,
whether the plants bear flowers or they do not bear. According to this criteria, plants are classified as flowering plants and non-flowering plants. Fourth, the habitat of plant. According to this criteria, plants can be classified into land, desert, water, marshy areas, etc. Thank you.